Dear students of 12th class, welcome to online classes of Advanced Senior Secondary School Mundahal भिवानी। स्टूडेंट्स, हमने फ्लेमिंगो टेक्स्ट बुक का पहला लेसन किया था जिसका नाम था लास्ट लेसन, जो फ्रेंच लैंग्वेज के एक टीचर पर आधारित है, उसकी स्टोरी। तो उसके क्वेश्चन हमने कर लिए थे। अब कुछ यूजफुल एक्सरसाइजेस करेंगे। तो देखो, अंडरस्टैंडिंग द टेक्स्ट। द पीपल इन दिस स्टोरी सडनली रियलाइज, इस कहानी में जो लोग हैं वो अचानक महसूस करते हैं, एहसास होता है उन्हें, हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज इज टू देम, कि उनकी भाषा उनके लिए कितनी बहुमूल्य है। प्रीशियस, बहुमूल्य, उनकी भाषा, मातृभाषा उनके लिए कितनी बहुमूल्य है, अचानक ये एहसास होता है उनको। व्हाट शोज यू दिस, किस चीज का आपको, किस तरह से या किस बात के माध्यम से आपको इस चीज का पता लगता है। व्हाई डज दिस हैपन, और ऐसा क्यों होता है। तो हमें कहाँ से पता लगता है? हमें पता लगता है कि जब ऑर्डर्स आते हैं कि भाई अगले दिन से इस अल्सेस और लॉरेंस जो जिले थे उनमें जो है ना फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, तो तब हमने देखा कि टीचर भी कितना जो है ना अपने आप को धिक्कार रहा था, लोग भी कितना पछतावा महसूस कर रहे थे कि कितना टाइम खो दिया हमने, अपनी मातृभाषा भी नहीं सीखी। तो पीपल वर एंड टीचर आल्सो विद देम रियलाइजिंग दैट दे हैड लॉस्ट ए लॉट ऑफ टाइम, कि उन्होंने बहुत सारा समय खो दिया था। और ऐसा होता क्यों है? व्हाई डज दिस हैपन? इट हैपन्स व्हेन पर्शिया took over the two districts of France, Alsace and Lorraine, and orders came from that government या dispensation, उस व्यवस्था से या सरकार से जब आदेश आए, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट इन दोज डिस्ट्रिक्ट्स, कि इन क्षेत्रों में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। देन दे रियलाइज्ड दिस, तब उनको ये एहसास हुआ, या देन दे रियलाइज दिस, तब वे इसका एहसास करते हैं। सेकंड, फ्रेंच थिंक्स, फ्रेंच सोचता है, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो इनसे भी जर्मन भाषा में गवाएंगे। इवन द पिजियंस, कबूतरों से भी, क्या वो कबूतरों को भी जर्मन भाषा में बुलवाएंगे या गवाएंगे। व्हाट कुड दिस मीन, इसका क्या मतलब हो सकता था? इट मीन्स दैट नो वन कैन चेंज द अदर फुली, कोई भी दूसरे को पूरी तरह से नहीं बदल सकता। एनी वन कैन चेंज पॉसिबली ए लिटल थिंग, थोड़ी छोटी मोटी चीजें बदल सकता है जबरदस्ती से। तो यही बात इसमें जो है ना दर्शाई गई थी, और कबूतरों का उदाहरण दिया था उसने कि क्या कबूतरों से भी गवाएंगे। नो वन कैन चेंज नेचर फोर्सिबली, जबरदस्ती प्रकृति को कोई नहीं बदल सकता। पिजियंस आर पार्ट ऑफ नेचर। तो ये था इसका सेकंड पार्ट का। देयर कुड बी मोर देन वन आंसर, एक से ज्यादा आंसर हो सकते हैं। तो आई थिंक दिस इज द प्रॉपर आंसर। नो वन कैन चेंज फोर्सिबली द अदर पर्सन्स, चेंजेस could be brought to a limited extent, एक सीमित सीमा तक ही जो है जबरदस्ती बदलाव ले आए जा सकते हैं। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट, टेक्स्ट के बारे में बातें करना। व्हेन ए पीपल आर एनस्लेव्ड, जब ए पीपल, पीपल प्लूरल होता है लेकिन ए लगा है, तो एक ग्रुप, एक समूह, एक देश, एक जगह, इलाका, एक तरह के लोग। और इनस्लेव्ड, स्लेव गुलाम होता है, उसी की वर्ब बना रखी है, जब उसको गुलाम बना लिया जाता है, गुलाम हो जाते हैं। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, और जब तक या जितने लंबे समय तक या जब तक वे चिपके रहते हैं, पकड़े रहते हैं, होल्ड फास्ट, पकड़े रहते हैं, टू दियर लैंग्वेज, अपनी भाषा को। इट इज एज इफ, तो ये ऐसा होता है मानो दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि उनकी कैद की जो है ना, उनकी जेल की चाबी उनके हाथ में होती है। मतलब
जो लोग अपनी भाषा को पकड़े रहते हैं उनको कोई गुलाम लंबे समय तक नहीं रख सकता, उनकी जेल की चाबी उनके हाथ में होती है। कैन यू थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स इन हिस्ट्री? क्या आप हिस्ट्री इतिहास के जो है ना उदाहरणों के माध्यम से, मतलब वेयर द कनक्वर्ड पीपल हैड देयर लैंग्वेज टेकन अवे फ्रॉम देम, कोई उदाहरण आपके पास इतिहास के जब जो है ना जीते गए लोगों से उनकी भाषा छीन ली गई हो, और हैड ए लैंग्वेज इम्पोज्ड ऑन देम, और उन पर कोई और भाषा लाद दी गई हो, लागू कर दी गई। इम्पोज माने लागू करना। तो यस, वी आवरसेल्व्स हैड बीन विक्टिम ऑफ दिस काइंड ऑफ फोर्स, इस तरह के बल के हम खुद जो है ना पीड़ित रहे हैं। वी हैव बीन स्लेव्स फॉर ए लॉन्ग टाइम, हम भारतीय भी लंबे समय तक गुलाम रहे हैं। फर्स्ट 600 years we were slave of Mughals, Muslims, and after that nearly 200 years English ruled us, अंग्रेजों ने हम पर शासन किया। But they tried to take away our language, but could not succeed fully, पूरी तरह सफल नहीं हो सके। हाँ, yes, they imposed their language on us and we are still doing with that। उन्होंने जो है ना हम पर भाषा जरूर लाद दी, इंग्लिश, विच आर रीडिंग नाउ, जो हम पढ़ रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल तो घर में ही मिल गया। दिस एग्जाम्पल इज इन आवर ओन होम, अपने ही घर में है। What happens to a linguistic minority in a state? एक राज्य में एक जो है ना भाषाई अल्पसंख्यक जो समूह होता है उसके साथ क्या होता है राज्य में? हाउ डू यू थिंक, आप कैसा सोचते हैं, दे कैन कीप देयर लैंग्वेज अलाइव, कि वो अपनी भाषा को कैसे जिंदा रख सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, जैसे उदाहरण के तौर, पंजाबी जिन बेंगलोर, बंगलोर में रहने वाले पंजाबी, तमिलियन जिन मुंबई, मुंबई में रहने वाले तमिलनाडु के लोग, कन्नडिया, कन्नडिगाज इन दिल्ली, और कन्नड़ भाषा के बोलने वाले दिल्ली में, गुजराती जिन कोलकाता, और कोलकाता में रहने वाले गुजराती। वी कैन सर्वाइव आवर लैंग्वेज बाय स्टिकिंग विद इट, कीपिंग इट अलाइव, यूजिंग इट, एक्सरसाइजिंग इट, इसको प्रयोग करते हुए ही हम अपनी भाषा को जिंदा रख सकते हैं। इज इट पॉसिबल टू कैरी प्राइड, क्या गर्व महसूस करना या गर्व के साथ रखना ये संभव है? इन वंस लैंग्वेज टू फार, किसी भी भाषा को इतनी दूर तक मतलब गर्व के साथ जो है रखना संभव है? यस, लैंग्वेज हैज आवर कल्चर एंड आवर वैल्यूज इन इट, भाषा में ही हमारे जो है ना संस्कृति और मूल्य होते हैं। व्हेन वी एक्सरसाइज आवर लैंग्वेज, आवर कल्चर एंड आवर वैल्यूज रिमेन अलाइव, जिंदा रहते हैं। तो फर्स्ट थिंग, वी शुड एक्सरसाइज ऑल आवर कन्वर्सेशन, ऑल आवर culture, all our values in our language. We can't find the words to express our values and culture in any other language. दूसरी भाषाओं में हम अपने शब्द नहीं पा सकते जो हमारी संस्कृति और हमारे मूल्यों से जुड़े हुए हैं। Do you know what linguistic chauvinism means? Chauvinism, जोर जबरदस्ती, दादागिरी। कहीं सीधी भाषा में, अपनी भाषा में, हरियाणवी भाषा में हम कहें तो लिंग्विस्टिक चुवेनिज्म का मतलब है भाषाई दादागिरी। भाषाई दादागिरी से आप क्या समझते हैं? तो फर्स्ट थिंग, टू इम्पोज ए लैंग्वेज ऑन अदर पीपल, एक भाषा को दूसरे लोगों पर थोपना। सेकंड, टू थिंक दैट आवर लैंग्वेज इज सुपीरियर टू अदर लैंग्वेजेस, this is linguistic chauvinism. When we do not respect other languages, we think that our language is the most super fine, extra fine
तो यही है लिंग्विस्टिक च्यूइनिज्म। वर्किंग विद वर्ड्स। इंग्लिश इज ए लैंग्वेज, भाषा है, इंग्लिश भाषा एक ऐसी भाषा है दैट कंटेन्स वर्ड्स फ्रॉम मेनी अदर लैंग्वेजेस। कंटेन्स लिए हुए है शब्द और बहुत सी भाषाओं से, इसमें और सी बहुत सी भाषाओं के जो है ना शब्द हैं, वर्ड्स हैं। दिस इंक्लूसिवनेस, ये शामिल करने की जो शक्ति है, इज वन ऑफ द रीजंस, उन कारणों में से एक बड़ा कारण है। इट इज नाउ ए वर्ल्ड लैंग्वेज, कि आज इंग्लिश संसार की भाषा है, ग्लोब की भाषा, ग्लोबल लैंग्वेज। मतलब इंग्लिश आज पूरी दुनिया में जो है बोली सुनी कही जाती है। तो इसका बड़ा कारण क्या है? दूसरी भाषाओं के शब्दों को आत्मसात करना, इंक्लूसिवनेस, शामिल करने की शक्ति। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर, पिटाइट फ्रेंच वर्ड है, ये वर्ड यूज किया जाता है छोटे कद की पतली सुंदर महिलाओं के, लड़कियों के लिए। किंडरगार्टन जर्मन भाषा का वर्ड है ये। किंडरगार्टन कक्षा होती है छोटी, छोटे बच्चों की, केजी बोलते हैं जिसको। कैपिटल पूंजी या राजधानी, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन भाषा। डेमोक्रेसी प्रजातंत्र, ये ग्रीक यूनानी भाषा का शब्द है। बाजार मार्केट, ये हिंदी हमारी भाषा का शब्द है। फाइंड आउट द ओरिजिन्स ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। फाइंड आउट, पता लगाओ, ओरिजिन्स, उत्पत्ति के, कहां पैदा हुए, ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आने वाले या जो निम्न से लिखे गए शब्द हैं, इनकी उत्पत्ति का पता लगाना किन भाषाओं से। फर्स्ट ऑफ ऑल, ओपन योर डिक्शनरी एंड सर्च फॉर द वर्ड एंड देन यू विल फाइंड इन ब्रैकेट द ओरिजिन ऑफ दैट वर्ड। तो ब्रैकेट में लिखी मिलेगी आपको डिक्शनरी में, हर शब्द के सामने उसकी उत्पत्ति की भाषा लिखी मिलेगी। कहीं लैटिन लिखा मिलेगा, कहीं जो है ना फ्रेंच, जर्मन, इस तरह से लिखे हुए मिलेंगे। तो इन शब्दों को डिक्शनरी में से आपने देखना है, ये आपके जुम्मे छोड़ दिया है। नोटिस द अंडरलाइंड वर्ड्स इन दीज सेंटेंसेस। जो रेखांकित किए गए शब्द हैं, जिनके नीचे लाइन खींची गई है, उनको ध्यान से देखो। इन शब्द वाक्यों में उन शब्दों को, एंड टिक द ऑप्शन, और उस ऑप्शन पर निशान लगाइए, दैट बेस्ट एक्सप्लेन्स देयर मीनिंग, जो उसके अर्थ को सबसे अच्छी तरह से व्याख्या करती है, बताती है। व्हाट ए थंडर क्लैप, क्या खुशी की बात थी। दीज वर्ड्स वर टू मी, ये शब्द मेरे लिए कितनी खुशी भरे थे। थंडर क्लैप, जोर की ताड़ी बजाना, तालियों की गर्जना। द वर्ड्स वर, शब्द थे, लाउड एंड क्लियर, साफ और ऊंची आवाज में, स्टार्टलिंग एंड अनएक्सपेक्टेड, चौंकाने वाले और बिना उम्मीद के, प्लीजेंट एंड वेलकम, खुशी भरे और स्वागत योग्य। तो हमारी जो ऑप्शन है वो है ये थर्ड, प्लीजेंट खुशी भरे और वेलकम स्वागत योग्य थे। थंडर क्लैप का मीनिंग यहां से एक्सप्रेस होता है। बी, व्हेन ए पीपल आर इंस्लेव्ड, जब लोगों का एक समूह गुलाम हो जाता है। एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू दियर लैंग्वेज, जब तक वे अपनी भाषा को मजबूती से पकड़े रहते हैं। इट इज एज इफ, तो ये ऐसा होता है मानो दे हैड द की टू दियर प्रिजन, कि मानो उनकी जेल की चाबी उन्हीं के हाथ में हो। इट इज एज इफ दे हैव द की टू द प्रिजन एज लॉन्ग एज दे, और ये ऐसा होता है मानो चाबी उनके हाथ में है जब तक कि वे। तो यहां से ढूंढना हमने इसको, अगला जो पोर्शन है इसका पार्ट जो सेंटेंस को कंप्लीट करेगा। डू नॉट लॉस देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा को नहीं खोते। आर अटैच टू देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। क्विकली लर्न द कनक्वरर्स लैंग्वेज, और विजेता की भाषा को या गुलाम बनाने वालों की भाषा को जल्दी से सीख जाते हैं। तो सेकंड पार्ट इज द बेस्ट आंसर, आर अटैच टू देयर लैंग्वेज। तो जेल की चाबी कब तक आपके हाथ में रहती है? जब आप अपनी भाषा से जुड़े रहते हैं। सी, डोंट गो सो फास्ट, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास बहुत सारा समय होगा स्कूल में, इतनी तेजी से मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे, वेरी लेट, बहुत देर, टू अर्ली, बहुत जल्दी, अर्ली एनफ, काफी पहले। इन माई ओपिनियन थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर,
अर्ली एनफ। डी, आई नेवर सा हिम लुक सो टॉल, मैंने उनको इतना लंबा पहले कभी नहीं देखा। मिस्टर एम्मल, तो क्यों लंबे लग रहे थे उनको? इसके 3 ऑप्शंस आर बिफोर अस। हैड ग्रोन फिजिकली टॉलर, शारीरिक रूप से बहुत लंबे बढ़ गए थे। सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, बहुत आत्मविश्वासी लग रहे थे, दिखाई दे रहे थे। स्टूड ऑन द चेयर, कुर्सी पर खड़े हुए थे। बी इज द राइट आंसर। सीम्ड वेरी कॉन्फिडेंट, तो आज उनमें बहुत आत्मविश्वास था, और इसमें फ्रेंच के अंदर भी आज बहुत रिस्पेक्ट था अपने टीचर के प्रति। बोथ दीज रीजंस आर देयर टू शो हिम मिस्टर एम्मल वेरी टॉल, तो ये दोनों जो है ना कारण थे जो उसको बहुत लंबा दिखाते थे मिस्टर एम्मल को। नेक्स्ट, नोटिशिंग फॉर्म, रीड दिस सेंटेंस। मिस्टर एम्मल हैड सेड, मिस्टर एम्मल ने कहा था दैट ही वुड क्वेश्चन अस ऑन द पार्टिसिपल, कि वो पार्टिसिपल पर हमसे प्रश्न पूछेंगे। इन दिस सेंटेंस, अब ऊपर इस वाक्य में द वर्ब फॉर्म हैड सेड, वर्ब का जो ये रूप है हैड सेड, हैड और थर्ड फॉर्म, इन द फर्स्ट पार्ट, पहले ही भाग में, इज यूज्ड टू इंडिकेट, ये संकेत करने के लिए प्रयोग किया गया। मतलब हैड और थर्ड फॉर्म का प्रयोग ये संकेत करने के लिए किया गया है, क्या भला? एन अर्लियर पास्ट, और भी पहले का भूतकाल। द होल स्टोरी इज नरेटेड इन द पास्ट, पूरी कहानी जो है ना भूतकाल में वर्णन किया गया है। मिस्टर एम्मल सेइंग, मिस्टर एम्मल कह रहे हैं, या मिस्टर एम्मल की जो कहावत है, कहा गया वाक्य है, एपन्ड अर्लियर, और पहले घटा था, देन द इवेंट्स इन द स्टोरी, कहानी में घटित अन्य घटनाओं से भी पहले। दिस फॉर्म ऑफ वर्ब इज कॉल्ड द पास्ट परफेक्ट, और वर्ब का ये रूप जो है पास्ट परफेक्ट कहलाता है। और स्टूडेंट्स, वी हैव डन पास्ट परफेक्ट टेंस वेरी नाइसली, बहुत अच्छी तरह से हम पास्ट परफेक्ट को पढ़ चुके हैं, तो आपको याद भी होगा। तो आगे आपने क्या करना है, पिक आउट 5 सेंटेंसेस, 5 सेंटेंस ढूंढिए फ्रॉम द स्टोरी, कहानी से, विद दिस फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के इस रूप के साथ, एंड से, और कहें, बताएं, वाई दिस फॉर्म हैज बीन यूज्ड, कि इस वर्ब का यूज क्यों किया गया है। हमने अभी अभी पहले पढ़ा है कि जो पास्ट में हुआ था उससे भी, वो 2 इंसिडेंट्स हैपेंड इन पास्ट, वन फर्स्ट एंड आफ्टर दैट द सेकेंड, तो जो पहले हुई वो परफेक्ट में यूज करते हैं हम, और जो उसके बाद जो घटना घटी उसको हम पास्ट इंडेफिनेट में मोस्टली बनाते हैं। तो ये आपने इसमें बताना है। और अब थोड़ा राइटिंग के लिए भी हो जाए, थोड़ा देखा जाए राइटिंग। राइट ए नोटिस फॉर योर स्कूल बुलेटिन, स्कूल बुलेटिन बोर्ड, स्कूल के जो आपका नोटिस बोर्ड है उसके लिए जो है ना एक नोटिस बोर्ड आपने तैयार करना है, लिखना है। योर नोटिस कुड बी एन अनाउंसमेंट ऑफ ए फोर्थ कमिंग इवेंट, फोर्थ कमिंग इवेंट, आगे आने वाली किसी घटना की घोषणा भी हो सकती है। नोटिस किसका हो सकता है, कोई आगे घटना होनी, कोई प्रोग्राम कार्यक्रम होना है, उसकी घोषणा भी हो सकती है। और ए रिक्वायरमेंट टू बी फुलफिल्ड, या कोई ऐसी जरूरत जो पूरी की जानी है उसके बारे में हो सकता है। और ए रूल टू बी फॉलोड, और या किसी नियम के बारे में जिसका आगे पालन किया जाना है, लागू किया जाना है, उसके बारे में भी हो सकता है। तो आप कोई भी एक नोटिस जो है ना आपने तैयार करना है। +1 में हम सब ये कर चुके हैं, तो यू आर यूजुअल टू नोटिस, तो नोटिस के प्रति आप अच्छी तरह से जानकारी रखते हैं, नॉन टू दिस आइटम, इस पर चीज के प्रति आप जानकार हैं, तो बना लेना। राइट ए पैराग्राफ ऑफ अबाउट 100 वर्ड्स, 100 शब्दों में एक पैराग्राफ लिखिए। आर्ग्यूइंग फॉर के पक्ष में तर्क देते हुए, और अगेंस्ट या उसके खिलाफ तर्क देते हुए। हैविंग टू स्टडी 3 लैंग्वेजेस एट स्कूल, स्कूल में 3 भाषाएं जो पढ़ाई जा रही हैं या पढ़ रही हैं, इनके पक्ष में और इनके खिलाफ 100 शब्दों में जो है ना अपने पैराग्राफ लिखना है। हैव यू एवर चेंज्ड योर ओपिनियन, क्या तुमने अपना मत, अपना विचार बदला कभी? अबाउट समवन, किसी व्यक्ति के बारे में, और समथिंग, या किसी चीज के बारे में, दैट यू हैड अर्लियर लाइक्ड और डिसलाइक्ड, जो आप पहले पसंद करते थे या ना पसंद करते थे। द थिंग यू लाइक्ड एंड नाउ डिसलाइक, और द थिंग
यू डिसलाइक्ड एंड नाउ लाइक। तो पहले पसंद करते थे अब नहीं करते, पहले नहीं करते थे अब करते हैं। तो ऐसा जो है ना आपका मत बदल गया हो, नरेट व्हाट लेड टू यू चेंज योर माइंड, और ये भी वर्णन कीजिए कि किस चीज ने आपका दिमाग बदला है, आपका विचार बदला है।